अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साथियों, हो कि 24 से पहले निषाद का बेटा को आरक्षण लागू हो जाएगा साथियों। और ये वीडियो मोदी जी तक जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास भ्रम है कि निषाद का बेटा का वोट बिकता है, कि निषाद का बेटा का वोट अब बिकने वाला नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान सहनी समस्तीपुर जिला पहुंचे। यहां उनकी यात्रा ताजपुर के मॉडेस्टी स्कूल में शुरू हुई। यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि निषाद ने पहले भी अपनी ताकत दिखाई है, अब ये आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प भी ले रहे हैं। इस दौरान सहनी ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को हाथ में गंगा जल देकर पार्टी वीआईपी को साथ देने और निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए संकल्प करवाया। यहां से रवाना होने के बाद लोगों का हुजूम संकल्प यात्रा में साथ आगे बढ़ा। इसके बाद ये यात्रा चंदौली, मोरवा, बरुना पुल, रायपुर, खेतापुर, जटाडी चौक, शिव मंदिर पांड होते हुए मछली बाजार, दल सिंह सराय पहुंचा। इस दौरान कई स्थानों पर बड़ी संख्या में युवा मोटरसाइकिल पर सवार होकर सन ऑफ मल्ला के रूप में चर्चित सहनी की अफगानी करने लगे। सहनी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पिछले कई चुनावों में निषाद के बेटों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अब गंगा जल हाथ में लेने के बाद उन दलों को इसका भी एहसास हो गया है कि निषादों का वोट अब बिकेगा नहीं। साथियों, आज हम लोग निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। साथियों, आज जरूरी क्यों पड़ा कि संकल्प यात्रा पे निकलना है? इसलिए जरूरी पड़ा है क्योंकि ये आजाद भारत, इस देश की आजादी दिलाने के लिए लाखों निषाद शहीद हुए। सिर्फ शहीद इसलिए हुए कि ये देश आजाद हो और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन इस आजाद भारत में हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है साथियों, जहां पे हमें एक अपनी पहचान की आवश्यकता है। आज कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन का आरक्षण, ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होता तो आज तमाम ओबीसी समाज के जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आज वो आप कहां पे होते? कल्पना कीजिए कि अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आपको आरक्षण अगर नहीं देते अति पिछड़ा का, तो आपका हालत कहां होता? आप किस जगह पे होते? कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में गरीब पिछड़ा दलित के लिए अगर आरक्षण का व्यवस्था नहीं किए होते तो आज हम कहां होते? तो इसलिए साथियों, आज जरूरी है निषाद समाज को आरक्षण का। इस देश में निषाद समाज को आरक्षण मिला हुआ है। बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन कुछ राज्य में नहीं है। जबकि मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था उस समय में मंडल जी का भी सिफारिश था कि मछुआरा समाज को देश में आरक्षण मिलना चाहिए। जब 40 एजेंडा जो था उसमें 37 नंबर का एजेंडा था, उसमें सिर्फ यही था कि देश में मछुआरा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिला। आज हमारे समाज, हम लोग भी, हमारे पूर्वज जो संघर्ष करना चाहिए वो नहीं कर पाए, और नहीं करने का कारण है यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य मिला लीजिए, तकरीबन 137 जिला है और 137 जिला में एक कलेक्टर निषाद का बेटा नहीं है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है साथियों। ये 137 जिला में ऐसी कोई जाति नहीं होगा धरती पर जिसकी अपने कलेक्टर नहीं होगा। एकमात्र निषाद ही है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारा एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हम आरक्षण लेने में कामयाब होते तो एक कलेक्टर नहीं, दर्जनों कलेक्टर निषाद का बेटा होता। तो जरूरी पड़ा है साथियों हम सभी को संघर्ष करने का, और संघर्ष संकल्प लेकर कि हम जब तक इस संसार में जिएंगे तब तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा।
उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अब संघर्ष के साथ निर्णय लेने का भी समय आ गया है। आज समय आ गया है कि दोस्तों के साथ अगर कृष्ण सुदामा की तरह दोस्ती निभाई जाए तो दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसकी बात हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने निषाद आरक्षण के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करने का दावा किया है। कहा कि मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि गरीब और निषाद का बेटा भी सिर उठाकर जिंदगी जिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।